हेलो दोस्तों, मैं उदय सिंह राजपुरोहित। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमने पिछली क्लास में जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से शुरू किया था, देशांतर, अक्षांशीय विस्तार, जो अपने विश्व की रेस्पेक्ट में पढ़ा था, तो आज हम भारत और धीरे धीरे करके राजस्थान के नज़दीक पहुंच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए माँ सरस्वती का नाम और अपन बगैर टाइम पास किए टॉपिक शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमने भारत के रेस्पेक्ट में अभी आज अध्ययन करने वाले हैं। तो भारत की स्थिति को अपन देख लेते हैं कि क्या चीज़ है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का। तो चलो आज अपन मैप से थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। ये है हमारे भारत का मैप। इस भारत के मैप से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो भारत की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति आपने देख ली थी उस समय, जैसे जियोग्राफी में वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में अपन ने देखी थी, उसी प्रकार आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ये भारत का मैप है और अपन ने उस समय पढ़ा था विश्व के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए ये विश्व है, पृथ्वी का आकार है, और विश्व में भारत की स्थिति अपन ने देखी थी। ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा और ये है 0 डिग्री देशांतरीय रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम। तो यहाँ से 23.5 डिग्री निकलती है रेखा, 23.5 डिग्री, जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा के उत्तर और दक्षिण में बराबर स्थिति में हमारा भारत देश स्थित है। यहाँ पे है भारत की स्थिति। ये तो हुई बात विश्व के रेस्पेक्ट में। आज अपन स्वयं भारत के रेस्पेक्ट में देखने वाले हैं, तो चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो भारत उस समय देखा था विश्व में, या फिर आप इसे पूर्वी गोलार्ध में स्थित कहो, या फिर इसे उत्तरी गोलार्ध में स्थित कहो, या फिर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, हमारा भारत देश विश्व के रेस्पेक्ट में स्थित है। और भारत की स्थिति आज अपन देख रहे हैं। ये भारत की दक्षिणतम बिंदु है, ये वाला। ये भारत का उत्तरी बिंदु है, ऊपर से आप देख रहे होंगे। ये भारत का पूर्वी बिंदु है और ये भारत का पश्चिमी बिंदु। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इनका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना कितना है। तो चलो भारत का जो दक्षिणतम अक्षांशीय विस्तार है उनको देख लेते हैं। यहाँ पे जो रेखा गुजरती है उसे बोलते हैं 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। और जब उत्तर की तरफ देखेंगे अपन, यहाँ से 8 डिग्री से लेकर कितना है विस्तार, वो है 37 डिग्री और 6 मिनट, 37 डिग्री और 6 मिनट इसका। तो भारत का अगर पूछे अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। पूछा जाए देशांतरीय विस्तार कितना है, तो देशांतरीय विस्तार अपन देख लेते हैं। देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये है भारत का उत्तर और पूर्वी, जो अपन अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और देशांतरीय विस्तार कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अब भारत की लंबाई और चौड़ाई की भी बात
की जा सकती। जैसे कि आप मैप के अंदर ही देख रहे होंगे कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है, जबकि जो भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो उससे कम है। जैसा कि आप मैप से ही अंदाज़ा लगा देते हैं कि ये तो ठीक वही बात है जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से अपन इनकी स्थिति और विस्तार देख लेते हैं। ये हैं पूर्व से पश्चिम, यह पूर्व से पश्चिम इसे बोलते हैं। इसकी जो लेंथ है ना किलोमीटर में, वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ये आप देख रहे होंगे। और उत्तर से दक्षिण की जो लेंथ है वो आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये उत्तर से दक्षिण है, कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ। ये जो है ना, ये आप देख रहे होंगे 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो यहाँ से अपन देख लेंगे उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये भारत के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अभी यहाँ से भारत से अपन राजस्थान की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं, लेकिन आप उससे देखिएगा यहाँ पे जो राजस्थान की स्थिति है वो यहाँ पर, ठीक है। ये राजस्थान है भारत के उत्तरी भाग और भारत के पश्चिमी भाग में। तो वहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि राजस्थान हमारा जो भारत देश का राज्य है वो भारत देश के उत्तर या पश्चिम में स्थित है। तो या फिर दोनों भी कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम में राजस्थान भारत देश में स्थित है। तो थोड़ा बहुत भारत की भी बात कर लेते हैं। भारत जो देश है, इस भारत देश के अंदर जो विश्व के सभी देश हैं, उन विश्व के सभी देश में भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है। तो भारत का जो क्षेत्रफल के स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार वो है 7वां स्थान, 7वां स्थान। कौन कौन से देश इससे ऊपर हैं भारत से, वो भी देख लेते हैं। जो पहले देश, सबसे विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो आप बोलोगे रूस। कौन सा? रूस। दूसरे नंबर पे कनाडा, कनाडा। तीसरे नंबर पे चीन। चौथे नंबर पे अमेरिका। पांचवें नंबर पे ब्राज़ील। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे हमारा भारत देश स्थित है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा कि 7 देशों में कौन कौन से क्षेत्रफल के अनुसार भारत से बड़े देश हैं। जो भारत देश 7वां स्थान है, इस भारत पूरे विश्व का कितना % क्षेत्रफल अर्जित करता है, तो यहाँ से देखिएगा 2.4% क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का भारत अर्जित करता है। यानी कि भारत के पास जो क्षेत्रफल है वो विश्व का 2.4% क्षेत्रफल स्थित है भारत देश में, ठीक है। इतना अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान को लेकर बातें करेंगे, ठीक है। तो राजस्थान को लेकर अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले राजस्थान भारत का उत्तर पश्चिम, भारत देश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ से अपन राजस्थान के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अभी शुरू होता है हमारे राजस्थान का परिचय, राजस्थान का परिचय। तो शुरुआती बार थोड़ा इतिहास के बारे में देख लेते हैं कि राजस्थान के बारे में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो चलो राजस्थान के बारे में अपन पढ़ने हैं। राजस्थान का स्थिति एवं
विस्तार, राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम थोड़ा बहुत मैं आपको कह देता हूँ, क्योंकि अपन राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो राजस्थान के बारे में अपन को कुछ बातें जाननी होगी। राजस्थान को मैं आपको बोल के बता देता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। राजस्थान को भारत में पहले मरुकांतर देश कहा जाता था, फिर मरुधरा, फिर मरु प्रदेश, फिर मरुवार, फिर राजस्थान, फिर राजपूताना, फिर रजवाड़ा, फिर राजस्थान आदि नाम से जाना जाता है। राजस्थान को जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी उस समय मरुकांतर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कौन सा? मरुकांतर प्रदेश। मरुकांतर प्रदेश के बारे में, ये मरुकांतर प्रदेश किस समय कहा जाता था? जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी उस समय हमारे राजस्थान को मरुकांतर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको अगर पूछा जाए कि राजस्थान शब्द कैसे पड़ा, उससे पहले राजपूताना भी पढ़ा, फिर राजस्थान शब्द पढ़ा, तो ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखना, एक शिलालेख था जिसका नाम था बसंतगढ़ शिलालेख। क्या नाम था? बसंतगढ़ शिलालेख। इस बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर ये कहाँ पर मिला था? सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर कहते हैं कि उस बसंतगढ़ वाले शिलालेख पर एक शब्द लिखा था जिसका नाम था राजस्थानिया द्वितीय। राजस्थानिया द्वितीय ये शब्द मिला था। अब उस समय अपन ये भी मान सकते हैं कि या तो किसी राजा का भी नाम हो सकता था या किसी क्षेत्र का भी नाम होता था। तो सर्वप्रथम अपने को राजस्थान शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिला? सिरोही का एक बसंतगढ़ शिलालेख था, उसी शिलालेख पर लिखा हुआ था जिसका नाम क्या था? उस पर नाम लिखा था राजस्थानिया द्वितीय। अब वो या फिर राजा का हो सकता है या फिर किसी एक स्थान का भी हो सकता है, जिसे अपन राजस्थान वर्तमान में कहते हैं। राजस्थान वर्तमान में कहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में राजपूताना शब्द किसने दिया? राजपूताना शब्द। राजपूताना कैसे नाम पड़ा? क्योंकि अपन भी जानते होंगे कि राजस्थान के अंदर राजपूत शासकों का शासन था, तो उसी के चलते जॉर्ज थॉमस ने इसका नाम दिया था राजपूताना, क्योंकि राजपूत राजाओं का स्टेट होने के कारण इसे राजपूताना नाम दिया गया। ठीक है, तो ये कब? 1800 के अंदर, सन 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने, किसने? जॉर्ज थॉमस ने। तो राजपूताना शब्द किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया, 1800 ईस्वी के अंदर दिया। इनकी एक पुस्तक आती थी, इनकी एक पुस्तक थी, उनका नाम था विलियम फ्रैंकलिन मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये सन 1800 के अंदर एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जिसका प्रकाशन 1805 में हुआ। प्रकाशन कब हुआ था?
1805 में। तब हमें पता चला कि जो जॉर्ज थॉमस साहब है, इन्होंने हमारे जो राजस्थान स्टेट को राजपूताना कहा गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो राजस्थान शब्द हैं, इसकी बात कहाँ से शुरू होती है? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, वो शब्द दिया था राजस्थान शब्द। ये जो यूज किया था वो किया था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब किया था? 1829 के अंदर। इनकी भी एक पुस्तक आती है, जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। क्या नाम था? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसका अगर पुराना नाम पूछा जाए, इसका एक और नाम था, जिसका क्या नाम था? सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट, ऑफ इंडिया। तो देखिए, राजस्थान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। कब दिया? 1829 में। कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया? एक उनकी पुस्तक थी, उन पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम भी हमें मिलता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो ठीक है, तो राजस्थान शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमें पता चला कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक से, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान से। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना कि राजस्थान को मरुकांतर प्रदेश, एक तो हमने जाना मरुकांतर प्रदेश नाम से, एक हमने जाना राजपूताना नाम से, एक हमने जाना राजस्थान नाम से, तो इन तीनों के बारे में अपन देख लेते हैं। मरुकांतर कब कहा गया था? वाल्मीकि के समय, वाल्मीकि की रामायण में। ठीक है, राजपूताना कब कहा गया था? जॉर्ज थॉमस के समय में। राजस्थान कब कहा गया था? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी होगी, ये उनकी समरी होगी जो आपने पीछे पढ़ा उनकी। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते होंगे कि राजस्थान के अंदर जब आज़ाद होना था हमारा भारत, उससे पहले 19 रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद में
हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ। एकीकरण 7 चरणों के अंदर होता है। एकीकरण 7 चरणों के अंदर होता है। और जब एकीकरण हुआ तो अपने को पता है 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक यह एकीकरण हुआ। 7 चरणों में हुआ। उसके बाद में वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सामने आया। ठीक है, तो अपन एकीकरण की बात एकीकरण वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ने से पहले ये थोड़ा बहुत समझाना जरूरी था। उसके बाद में राजस्थान की स्थिति और विस्तार की अपन बात करते हैं। चलो, अब राजस्थान को लेकर बात करेंगे। जिलों का भी आगे वर्गीकरण किया जाएगा, लेकिन उससे पहले अपन राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान, जैसा कि आपने थोड़ी देर पूर्व ही देखा कि राजस्थान भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। तो अपन राजस्थान का मैप बना लेते हैं। ये हमारा राजस्थान है और राजस्थान के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो राजस्थान है और भारत के तो कहाँ है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, आप सभी जानते होंगे। लेकिन अब उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान से सीमा लगती है। पाकिस्तान से सीमा लगती है। अब एक तो ये हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो पाकिस्तान से देशों से किसी राज्य की सीमा लगती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। लेकिन जब राज्यों से किसी राज्य की सीमा लगती है तो उसे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, राजस्थान की, तो पाकिस्तान के साथ लगती है। अब अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात करने वाले हैं। तो राजस्थान के ऊपर की तरफ है पंजाब। ऊपर की तरफ कौन है, पंजाब। ठीक है, फिर इधर हरियाणा, फिर यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर एमपी, मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, जी। ठीक है, तो राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से बनाता है, 3 और 2 5 राज्यों से। ठीक है, 5 राज्यों से क्या बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है, पाकिस्तान से। अब इन सीमाओं का वर्गीकरण कर लेते हैं, कितनी कितनी सीमाएं बनाते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इस सीमा का नाम क्या है, इस सीमा का नाम है, यहाँ से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, ठीक है, बाड़मेर तक। इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन। इसका नामकरण किसने दिया, उस समय वकील हुआ करते थे जिनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय रेखा का निर्धारण किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम है वो रेडक्लिफ लाइन पड़ गया। तो इसकी लेंथ कितनी है, इनकी लंबाई कितनी है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1070 किलोमीटर। ठीक है, 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। अब अपन देखते हैं कि इन अंतर्राज्यीय सीमा पर किस राज्य के साथ कितनी सीमा लगती है। ठीक है, तो पंजाब के साथ कितनी सीमा लगती है, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर सीमा लगती है, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ कितनी लगती हैं, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर।
1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। ठीक है, यूपी के साथ कितनी लगती है? 877 किलोमीटर लगती है, 877 किलोमीटर यूपी के साथ लगती है। एमपी के साथ सर्वाधिक भी लगती है, कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। गुजरात के साथ कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर लगती है, 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। तो राजस्थान के अंदर ये राज्य होंगे, इनसे सीमा इतनी लगती है। अब इनकी राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी ने जाना कि राजस्थान के अंदर स्थिति और विस्तार की अपन चर्चा कर रहे थे, और राजस्थान का ये मैप है, इससे अपन स्थिति और विस्तार का देख लेते हैं। ये राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर जब आप देखोगे ये दक्षिणी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अपन देख लेते हैं। ये राजस्थान है, और राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है वो है 23 डिग्री 03 मिनट, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। ये तो हुआ अक्षांशीय विस्तार। अपन देशांतरीय विस्तार भी पढ़ लेते हैं। देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक। ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, 69 30 से 78 17, और अक्षांशीय विस्तार है वो 2303 से लेकर 3012 तक। ठीक है, अब इसकी लेंथ उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की अपन देख लेते हैं। ये है पूर्व से पश्चिम की। जैसा कि आपने भारत में देखा, भारत में जो लेंथ उत्तर से दक्षिण वाली ज़्यादा थी, अब राजस्थान के अंदर वो उल्टा हो जाएगा। राजस्थान के अंदर पूर्व की और पश्चिम की, पूर्व से पश्चिम की लेंथ है वो ज़्यादा है। ठीक है, कितनी है वो अपन देख लेते हैं। ये जो लेंथ है पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम को, चाहे पश्चिम से पूर्व को, किलोमीटर कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं अब उत्तर से दक्षिण की लेंथ। उत्तर से दक्षिण की लेंथ अपन देखते हैं। ये यहाँ से लेकर गंगानगर से लेकर डूंगरपुर तक है, बांसवाड़ा तक, गंगानगर से बांसवाड़ा तक है। और यहाँ से जो ये लेंथ आती है वो आती है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। तो जैसा कि आपने देखा कि 826 और 869, इन दोनों की कभी डिफरेंस पूछ लेता है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई का डिफरेंस निकालिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे इनसे माइनस करना है, लेकिन अगर आप क्विक आते हो तो यहाँ से 43 किलोमीटर, जो 43 किलोमीटर हैं इन दोनों का डिफरेंस है 43 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर ये तो डिफरेंस हो गया इनकी लेंथ का। कभी कभार क्या होता है, जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है इनका भी डिफरेंस पूछ लेता है। तो जैसा कि आपने जाना होगा कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही इनका डिफरेंस होगा। तो यहाँ से अपन अक्षांशीय और देशांतरीय का विस्तार देख लेते हैं। एक है 8.8 डिग्री 47, 8 डिग्री 47, ये इनका क्या है? डिफरेंस है। कहाँ का? जो देशांतरीय है, देशांतर का डिफरेंस कितना है? 8.47। और अक्षांशों का अगर पूछा जाए कि डिफरेंस कितना है अक्षांशीय विस्तार का डिफरेंस, वो है 7 डिग्री
9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट, इन दोनों का डिफरेंस है। फिर क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था जब सूर्य की किरण एक देशांतर को पार करती है तो उस समय 4 मिनट का समय लगता है। तो ठीक उसी प्रकार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सूर्य है वो उदय पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। अपन भी देखते होंगे सनराइजेज इन द ईस्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्व के अंदर सनराइज होता है तो पहले पूर्व के अंदर किरणें पड़ेगी। तो राजस्थान में पूर्वी भाग कौन सा है, तो राजस्थान के अंदर पूर्वी भाग है धौलपुर वाला क्षेत्र। तो सबसे पहले सूर्योदय भी कहाँ पर होगा, धौलपुर के अंदर होगा। सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा, जैसलमेर के अंदर होगा। सबसे पहले सूर्य अस्त भी कहाँ होगा, जहाँ पर उदय हुआ था। तो उदय कहाँ हुआ था, धौलपुर के अंदर। तो इसका मतलब सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त ये दोनों कहाँ होने वाले हैं, धौलपुर के अंदर होने वाले हैं। सबसे पश्चात सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होने वाला है, जैसलमेर के अंदर होने वाला है। कभी कभार क्या होता है, जो ये क्वेश्चन है ना, ये 23 डिग्री 03 है, ये वाला जो 30 12 है, यहाँ से इनकी स्थिति भी पूछ लेता है। क्या चीज़, स्थिति, कौन कौन से स्थान हैं इस अक्षांश पर, इस देशांतर पर कौन कौन से स्थान हैं, उनका भी पूछ लेता है। तो सर्वप्रथम बात कर लेते हैं इन सभी की। अपन एक राजस्थान का मैप बना लेते हैं। राजस्थान का मैप बनाया आपने, तो इनके स्थान 4 कॉर्नर पे चारों स्थान है वो अपन देख लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे ये जो स्थान है वो जैसलमेर, यानी कि जिला कौन सा, सर्वप्रथम जैसलमेर, जैसलमेर जिला, सम तहसील और कटरा गांव, कटरा गांव, जैसलमेर जिला, सम तहसील, कटरा गांव। जो पूर्व की साइड में है वो धौलपुर जिला है, धौलपुर जिला है, धौलपुर क्या हो गया, जिला, ठीक है। और अगर गांव का पूछे तो सीलान गांव, सीलान गांव, और राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील, ठीक है। अगर पूछा जाए उत्तर पे सर्वप्रथम कौन सा गांव है, कौन सा उत्तर में अंदर, तो अपन उत्तर के अंदर देखते हैं कोणा गांव, कोणा गांव, गंगानगर, गंगानगर जिला, कोणा गांव गंगानगर जिला है। और वहाँ से दक्षिण के अंदर बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा पड़ता है, वो ये पड़ता है, ठीक है। फिर कभी कभार है वो मध्य गांव का भी पूछ लेता है, कभी कभार मध्य गांव का, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच में, राजस्थान के बीचों बीच कौन सा गांव है, राजस्थान के बीचों बीच मध्य का गांव अगर पूछा जाए तो 2 नाम आप याद रखना है ना, नागौर डिस्ट्रिक्ट तो है, नागौर डिस्ट्रिक्ट तो है, इसके अंदर कभी कभार जो गांव का नाम पड़ता है उसे बोलते हैं गगराना, गगराना। दूसरा नाम है लापोलाई, लापोलाई, ये दोनों गांव के नाम हैं। कभी कभार गगराना भी पेपर के अंदर आ जाता है, कभी कभार लापोलाई भी आ जाता है, क्योंकि दोनों ही दिए हुए, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर के अंदर कोणा गांव गंगानगर, दक्षिण के अंदर बांसवाड़ा बोरकुंड गांव, जो पूर्वी है धौलपुर सीलान गांव राजाखेड़ा, और पश्चिम में है कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर ये, और सबसे मध्य में है नागौर जिला है, नागौर जिले के अंदर गगराना और
लापोलाई गांव है। ठीक है दोस्तों, तो अपन आगे बढ़ते हैं। कभी कभार क्या होता है कि राजस्थान के सूर्य की किरणें पश्चिम से पूर्व की ओर, राजस्थान के पूर्वी जो ज़िला है उससे पश्चिम ज़िले में कितना डिफरेंस है समय का, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन भी क्लियर कर देते हैं। तो ये राजस्थान का मैप है और राजस्थान के मैप से अपन ये राजस्थान का जो आपने मैं अगर वो अक्षांश और देशांतर का पढ़ा होगा कि समय का निर्धारण ओनली फॉर देशांतर रेखाओं से होता है। तो चलो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार अपन एक बार फिर देख लेते हैं। ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, 69, 30 से 78, 17। ठीक है, इनका मैंने गैप भी आपको याद करवाया था, 8 डिग्री 47 मिनट तक। ठीक है, तो इसी विस्तार का अपन यूज अभी आंकड़ों के अंदर करने वाले हैं और यहाँ से अपन समय निकालते हैं। कभी कभार क्या होते हैं, लड़के रट के रखते हैं 35 मिनट 08 सेकेंड। ये आता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि ये 8 डिग्री है और 47 मिनट। ठीक है, इनका अपन को गुना करना है 4 से, क्योंकि सूर्य की किरणें एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लेती हैं, 4 मिनट। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि ये तो डिग्री का डिग्री में रहे, क्योंकि दोनों ये जो मानक है 8 डिग्री 47 मिनट है, ये दोनों मानक अलग अलग है। ये 8 है वो डिग्री के अंदर और 47 है वो मिनट के अंदर है। तो पहले अपन मिनट का मिनट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिग्री का डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर दूसरा करेंगे इनके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 8 इंटू 4 कितना हुआ, 32। ठीक है, ये 32 क्या आई, डिग्री, 32 डिग्री आई। फिर आपने किया 47 इंटू 4, 188 मिनट। ठीक है, अपने को पता है कि 60 मिनट के अंदर 1 डिग्री होती है, 60 मिनट के अंदर 1 डिग्री होती है। तो इसको अगर अपन किया जाए तो इसे अपन लिख सकते हैं 3 डिग्री, यानी कि 180 मिनट, और 08 या फिर 8 क्या बोलेंगे अपन, 3 डिग्री 08 मिनट बोल सकते हैं। तो अपन यहाँ से अपन डेरिवेशन कर सकते हैं 32 प्लस 32 प्लस 3 डिग्री 08, और इनका अपन सम अगर करना चाहे तो सम कितना होता है, सम होगा 35 डिग्री 08 मिनट। ठीक है, तो जैसा कि आपने समझ लिया होगा कि इस प्रकार से 35 डिग्री 08 मिनट इनका समय निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देशांतर का डिफरेंस ले लीजिएगा। 8 डिग्री 47 जो मिनट हैं वो देशांतर का डिफरेंस है, इनसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इन दोनों की क्या है, यूनिट अलग अलग है, इसकी मिनट के अंदर है, इसकी डिग्री के अंदर है। तो अपन देखते हैं कि मिनट को मिनट के साथ पहले मल्टीप्लाई किया जाए, फिर डिग्री को डिग्री के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। तो डिग्री को डिग्री के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 32 डिग्री आया, फिर मिनट को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 188 मिनट आए। फिर अपने को पता है कि मिनट को डिग्री के अंदर चेंज करते हैं तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, तो 3 डिग्री बराबर 180 मिनट, पीछे रहे 8 मिनट। ठीक है, फिर इन दोनों का अपन सम कर लेते हैं और यहाँ से इसके डाटा आ जाता है 35 डिग्री 08 मिनट। ठीक है, तो राजस्थान का ये अक्षांश और देशांतरीय विस्तार अपन ने पढ़ा। अब आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर जिलों को लेकर। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, मिलते हैं अपन अगली